हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि क्या होता अगर भारत आज भी आज़ाद नहीं हुआ होता, और साथ ही ये भी जानेंगे कि आज़ादी के समय से लेकर भारत में अब तक कितना परिवर्तन हुआ है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम जानते हैं कि क्या होता अगर आज भी हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ होता। अगर आज भी हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ होता तो हम अंग्रेज़ों की गुलामी कर रहे होते और हमारा देश इतनी तरक्की नहीं कर पाता। आज जिस तरह की ज़िंदगी हम जी रहे हैं उस तरह की कभी नहीं जी पाते। हर एक छोटी से छोटी चीज़ के लिए तरसना पड़ता, हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर पाते। तो आज इस विषय पर हम पॉइंट वाइज बात करते हैं। हम अपनी मर्जी से बड़े काम नहीं कर पाते और आज जैसी सुख सुविधाएं नहीं मिलती, देश का विकास नहीं हो पाता और आज भी हमारी ज़िंदगी वैसी होती जैसी आज़ादी के पहले हुआ करती थी। अगर देश आज भी आज़ाद नहीं हुआ होता तो हमें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। अंग्रेज़ आज भी हम पर अत्याचार करते और हमारी ज़िंदगी एक मजदूर की ज़िंदगी की तरह बना देते। हम उनके अनुसार जी रहे होते, वे हमें झकझोर कर देते, हम उनकी कठपुतली बनकर रह जाते और हमारा कोई वर्चस्व नहीं होता और हम आज़ादी के लिए तरस रहे होते। उनके सामने सर झुकाए खड़े रहते, वे हमें चैन से बैठने भी नहीं देते और हमारी ज़िंदगी बकवास बना देते। अगर भारत देश आज भी आज़ाद नहीं हुआ होता तो पूरे हिंदुस्तान पर ब्रिटिश सरकार का शासन होता और हम कभी आज़ाद नहीं हो पाते। जातिवाद चलता रहता और भारत की साक्षरता 20% के आसपास होती। भारत के लोग मात्र 40 साल ही जी पाते और पूरे हिंदुस्तान में 90% जंगल तबाह कर दिए जाते। बाघ, घड़ियाल, भालू और हाथी जैसे जानवर अब तक खत्म हो चुके होते। भारत की आधी से ज़्यादा जनता बहुत अधिक गरीब होती और पाकिस्तान भी आज भारत का ही हिस्सा होता। मार्शल, हिंदू, लगान और मर्द जैसी फिल्मों पर पाबंदी लगा दी जाती। आज हमारी किताबों में लिखा होता भगत सिंह राजगुरु, उधम सिंह आतंकी थे और महात्मा गांधी, सरदार पटेल अलगाववादी थे और भारत न्यूक्लियर सुपर पावर नहीं होता। भारत एक फर्स्ट वर्ल्ड देश होता जिसकी वजह से वह रूस का दुश्मन होता। दुनिया भर में भारत की पहचान एक तांत्रिक और भिखारियों वाले देश से होती। और सबसे ज़रूरी बात, ब्रिटेन भी चीन की यूएन का परमानेंट सदस्य है। इसलिए अगर कोई भी देश भारत को आज़ाद कराने की मांग करता तो ब्रिटेन वीटो लगाकर भारत को कभी आज़ाद नहीं होने देता। और समय के साथ पूरी दुनिया मान जाती है कि भारत ब्रिटेन का ही हिस्सा है, जैसे दुनिया मान चुकी है कि तिब्बत चीन का ही हिस्सा है। और भारत की धार्मिक परंपराएं और संस्कृति नष्ट हो जाती और आज हम किसी और की संस्कृति अपना चुके होते। अगर कोई भी गलत के खिलाफ आवाज़ उठाता तो उसे कारागार में डाल दिया जाता और भारत के सभी समाजों का आर्थिक शोषण होता। साथ ही महिलाओं को वो सम्मानीय अधिकार नहीं मिल पाते जो आज उन्हें मिल रहे हैं। भारतीय नोटों पर गांधी जी की तस्वीर ना होते हुए किसी ब्रिटिश नागरिक की होती। तो अब हम जानते हैं आज़ादी से लेकर अब तक भारत में क्या परिवर्तन हुआ है। आज़ादी के समय देश की जीडीपी 2.7 लाख करोड़ रुपए थी और आज यह 55 गुना बढ़कर 150 लाख करोड़ रुपए हो गई है। दुनिया भर की जीडीपी में भारत का हिस्सा लगभग 10% है। यह दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्रों में से एक बन गया है। देश आज़ाद होने के बाद 3 दशकों में भारत की प्रति व्यक्ति आय 1% वार्षिक दर से बढ़ी है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब हमारे देश की कुल आबादी 34 करोड़ थी। पहली जनगणना 1951 के अनुसार देश की कुल आबादी 36 करोड़ थी। उसके बाद जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल आबादी 121 करोड़ थी और वर्तमान समय में हमारी कुल आबादी बढ़कर 142 करोड़ के आसपास हो गई है। आज़ादी के समय भारत में एक आदमी की सालाना कमाई 276 रुपये हुआ करती थी, जो कि आज के हिसाब से बहुत ही कम रकम है। लेकिन आज़ादी के बाद अब तक देश में प्रति व्यक्ति की सालाना कमाई सैकड़ों गुना बढ़ चुकी है। आज़ादी के समय भारत में कितनी बेरोजगारी थी इसको लेकर सरकारी आंकड़ा तो मौजूद नहीं है। बेरोजगारी को लेकर नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस ने 1972 में सर्वे किया था। इस सर्वे के मुताबिक बेरोजगारी दर 8.35% थी। 2018 में हुए सर्वे के मुताबिक उस समय 5.8% बेरोजगारी दर थी। हालांकि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के मुताबिक जुलाई 2021 में देश में बेरोजगारी दर 6.95% रही थी। आज़ादी के बाद हमारे देश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। आज़ादी के समय देश में कुल 30 ही मेडिकल कॉलेज थे और आज कुल 541 मेडिकल कॉलेज हैं। इतना ही नहीं, आज़ादी के समय देश में 2014 सरकारी अस्पताल थे और आज 23,500 से भी ज़्यादा है। साथ ही डॉक्टरों की संख्या भी 12 लाख से ज़्यादा बढ़ गई है। हालांकि अभी भी आबादी के लिहाज से डॉक्टरों की संख्या कम है, क्योंकि वर्तमान समय में 1313 मरीजों पर एक डॉक्टर है, जबकि WHO के मुताबिक हर 1000 आबादी पर एक डॉक्टर होना चाहिए।
आज़ादी के बाद बाल मृत्यु दर और औसत आयु में तो हालात सुधरे हैं, लेकिन सेक्स रेशो में हम पहले से काफ़ी पिछड़ चुके हैं। आंकड़ों के मुताबिक 1951 में 1000 बच्चों पर मृत्यु दर 146 थी, जो कि 2018 में घटकर 32 हो गई है। यानी कि 1951 में 1000 बच्चों में से 146 बच्चे ऐसे होते थे जो 1 साल भी नहीं जी पाते थे। वहीं बात अगर औसत आयु की करें तो आज़ादी के समय औसत आयु 34 साल हुआ करती थी और आज के समय यह बढ़कर 69 साल हो चुकी है। आज 10 ग्राम सोने की कीमत 50,000 ऊपर पहुंच चुकी है, लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब 10 ग्राम सोने की कीमत मात्र 90 रुपये हुआ करती थी और पेट्रोल की कीमत मात्र 27 पैसे हुआ करती थी, जो कि आज 100 रुपये के पार है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1948 तक देश में 1,40,000 प्राइमरी और 12,793 मिडिल और हाई स्कूल थे, लेकिन आज यह बढ़कर 15 लाख से भी ज़्यादा है। और इसी तरह मैच 414 कॉलेज देश में हुआ करते थे और आज इनकी संख्या बढ़कर 42,000 के पार चली गई है। बात अगर क्राइम की करें तो 1953 में NCRB यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने एक रिपोर्ट निकाली। इस रिपोर्ट के मुताबिक 1952 में 6,25,000 आपराधिक मामले दर्ज किए गए, जिनमें से 10,000 मामले तो मर्डर के ही थे। NCRB की आखिरी रिपोर्ट 2019 के आंकड़ों पर आई थी। इस रिपोर्ट के अनुसार 51,56,000 मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें से 28,000 से अधिक मामले मर्डर के थे। आज़ादी के समय देश में 3 लाख के आसपास ही गाड़ियाँ रजिस्टर थी, लेकिन मार्च 2020 तक गाड़ियों की संख्या बढ़कर 30 करोड़ हो चुकी है। आखिर में बात केंद्र सरकार के बजट की करते हैं। आज़ादी के बाद पहला जो बजट आया था वो 15 अगस्त 1947 से लेकर 31 मार्च 1948 तक के लिए था। इसमें सरकार ने 197 करोड़ रुपए रखे थे। इसके बाद सरकार के बजट में बढ़ोतरी होती चली गई। इसी साल फरवरी में वित्त मंत्री द्वारा जो बजट पेश किया गया है वो 34.83 लाख करोड़ रुपए का है। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि क्या होता अगर भारत आज भी आज़ाद नहीं हुआ होता, और साथ में ये भी जाना कि आज़ादी से लेकर अब तक भारत में क्या क्या परिवर्तन हुए। तो इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।